हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टीडीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की जनजातियां हम देखेंगे और इसमें 200 से अधिक जो है पीवाईक्यू को सम्मानित किया गया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि जो है विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम समय न जाया करते हुए ये रैपिड रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें हम डायरेक्ट जो है प्रश्न और उत्तर जो है एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार जो है एग्ज़ाम में, तो उन्हीं को समाहित किया गया, जिससे जो एग्ज़ाम में हमारा जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उससे गलती ना हो, क्योंकि रिवाइज अगर हो जाएगा तो उससे काफ़ी जो है आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 से अधिक प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। भारत का भूगोल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, तो हम चलते हैं, समय न जाया करते हैं, और प्रयास रहेगा कि 20 मिनट में हम अपना ये 200 जो है प्रश्नों को जो है कंप्लीट करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल जनसंख्या के कितने जो है जनजातियाँ का हिस्सा कितना है। तो भारत में कुल जनसंख्या में जनजातियों का हिस्सा 8.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ना। तो सबसे अधिक जो जनजाति जनसंख्या है प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो लक्षद्वीप है, जहाँ पे लगभग 94.8% है। ठीक है, और राज्यों में अगर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, वहाँ पे 94.4% है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो लक्षद्वीप है, और अगर राज्यों के आधार पर देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या है। ठीक है, प्रतिशत में, और जबकि जनसंख्या में जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है भील है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। ठीक है, तो भील सबसे बड़ी है, गोंड जो है दूसरी है, और सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिशत में जो है लक्षद्वीप में है, और राज्यों में मिजोरम में। ठीक है, आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति थारू है। अब उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में जो है थारू जनजाति पाई जाती है, जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, तो थारू जनजाति कहाँ की है, तो उत्तराखंड की है, और यह दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, अब नीलगिरी पहाड़ियों पे बात करें, यहाँ की प्रमुख जनजाति टोडा है। ये जनजाति जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, तो टोडा कहाँ पर आती है, नीलगिरी, या कभी कभी तमिलनाडु पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो टोडा जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, टोडा जनजाति की बात करें तो इस जनजाति में जो है बहुपति विवाह जो है। ठीक है, तो एक महिला जो है एक से अधिक जो है पति से शादी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, टोडा जनजाति में। अंडमान द्वीप में बात करें तो जारवा जो है, जारवा जनजाति विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। ठीक है, तो जारवा कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब सेंटलीज की बात करें, सेंटलीज कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान द्वीप में पाया जाता है। उत्तरी सेंटलीज द्वीप पर सबसे अलग अलग थलग रहती है। ठीक है, अंडमान द्वीपीय में देखिए फिर तीसरी कौन सी, सम्पेन। ठीक है, तो सम्पेन, जारवा और सेंटलीज। ठीक है, तो ये सब कहाँ की जनजाति है, तो अंडमान की है। ठीक है, और लेप्चा कहाँ की है, तो लेप्चा कहाँ की है, तो सिक्किम की जनजाति। ठीक है, और भूटिया कहाँ की है, तो ये भी सिक्किम की। ठीक है, तो एक भूटिया है। ठीक है, तो भूटिया जो जनजाति है वो कहाँ की है आपकी, तो भूटिया आपकी उत्तराखंड की है। ठीक है, भूटिया कहाँ की है, उत्तराखंड की है, और भूटिया जो है, ठीक है, और भूटिया कहाँ की है, तो सिक्किम की है। ठीक है, तो भूटिया जो है ये सिक्किम की है आपकी। ठीक है, सिक्किम की है, और लेप्चा। ठीक है, तो लेप्चा और भूटिया कहाँ की है, तो सिक्किम की जनजाति है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातियों में। झारखंड की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और झारखंड में और जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति। ठीक है, तो मुंडा कहाँ की है, झारखंड की है। सरहुल त्यौहार बड़े उत्सव के साथ मनाती है, तो सरहुल जो है पर्व किसके संबंधित है, तो मुंडा से है। ठीक है, मेघालय में बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति मेघालय की पहाड़ियों के नाम पर रखे गया है। ठीक है,
तो गारो खासी जनजाति किस राज्य में है? तो मेघालय में है, ठीक है। और मेघालय में जो खासी जनजाति है वो मात्र सत्तात्मक समाज वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो टोडा अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ टोडा में क्या है, बहुपति है, ठीक है। टोडा जो जनजाति है वह जो है बहुपति विवाह प्रचलित है, ठीक है। टोडा में बहुपति विवाह प्रचलित है, जबकि खासी में जनजाति में मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो डाफला, मिसमी, ठीक है। तो डाफला हो गया, मिसमी हो गया, अपातानी हो गया जनजाति यहाँ के प्रमुख है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो मीणा यहाँ की जनजाति है, राजस्थान की सबसे शिक्षित और बड़ी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो सहरिया जनजाति का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है, ठीक है। और मीणा जनजाति का भी संबंध जो है राजस्थान से है, और राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है, ठीक है। कुकी की बात करें तो यह मणिपुर की है जनजाति, ठीक है। और इसी का जो है जो मणिपुर में संघर्ष चल रहा है तो इस कुकी जनजातियों और मैती जनजातियों के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड की जनजातियों की। तो अंगामी जो जनजाति है कहाँ का है? तो नागालैंड की है, और ये जो है अंगामी जनजाति हार्नबिल उत्सव को मनाती है, ठीक है। तो हार्नबिल उत्सव का संबंध किससे है? तो नागालैंड की जो है अंगामी जनजाति से, ठीक है। छत्तीसगढ़ जनजाति की बात करें तो बस्तर क्षेत्र को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो जो बस्तर क्षेत्र है इसे जनजातियों को भूमि कहा जाता है। बस्तर कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब बोडो जनजाति की बात करें तो इसका संबंध जो है उड़ीसा से है, ठीक है। अपनी विशेष संस्कृति के लिए जानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं गद्दी जनजाति। तो गद्दी जनजाति कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की है, और धौलाधर श्रेणी में चरवाहे के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। सिद्धी जनजाति की बात करें तो ये गुजरात की है, अफ्रीकी मूल की मानी जाती है, ठीक है। चेंचू जनजाति की बात करें तो केरल की जो है और आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला क्षेत्र में रहती है, ठीक है। तो चेंचू जनजाति केरल और आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला क्षेत्र में रहती है, ठीक है। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है जनजातियों को सूचित करने की शक्ति दिया गया, ठीक है। तो संविधान में जो है आर्टिकल 342 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जो है जनजातियों को जो है सूचित करने की शक्ति दिया गया है, ठीक है, 342 के तहत। अब आगे देखते हैं कि घुमंतू खेती जनजातियों द्वारा की जाने वाली जो खेती है जिसको झूम कहते हैं, ठीक है, जो जनजातियों के द्वारा कृषि पद्धति की जाती है, ठीक है, तो उसे झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती से तात्पर्य होता है कि जनजाति किसी स्थान पर खेती करते हैं, जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये घुमंतू खेती के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को जो है गितियोरा कहा जाता है, ठीक है। तो गितियोरा जो है युवा गृह जो है, ठीक है। अब देखते हैं उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया कहा जाता है, ठीक है। तो धुमकुरिया का संबंध किससे है? उराव जनजाति से है, और गितियोरा का संबंध मुंडा जनजाति से, ठीक है। अब दुर्ला जनजाति की बात करें, दुर्ला जनजाति में दूध लौटाना विवाह प्रथा प्रचलित है। दूध लौटाना विवाह प्रथा किसमें है? तो दुर्ला, ठीक है। तो यह जो है विवाह का जो है विवाह में प्रचलन है, ठीक है। दुर्ला जनजाति दूध लौटाना विवाह प्रचलित, ठीक है। भाषा की बात करें तो संथाली भाषा को 92 संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। तो 92 संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो है संथाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सरहुल फूलों का त्यौहार जो प्रकृति की पूजा से संबंधित है, ठीक है। तो सरहुल क्या है? एक फूलों का त्यौहार है जो प्रकृति की पूजा से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं अधिकांश जनजातियां सरना धर्म को मानती हैं, ठीक है। तो सरना धर्म जो है किससे संबंधित है? तो जनजातियों के एक धर्म से संबंधित है, प्रकृति पूजा है जिसमें किया जाता है, ठीक है। और अब पीबीटीजी की बात करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। भारत में कुल 75 विषय रूप से कमजोर जनजाति समूह पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में। और सबसे अधिक जो है पीबीटीजी जो है उड़ीसा में है, लगभग 13 समूह हैं यहाँ पे, ठीक है। बिरसा मुंडा की बात करें तो इन्हें जनजाति समाज में धरती आबा या विश्व पिता कहा जाता है, ठीक है। असम की बात किया जाए तो असम जो है, असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। असम की सबसे बड़ी और राजनीतिक रूप से सक्रिय जनजाति है, ठीक है। तो बोडो जनजाति का संबंध किससे है? असम से है, ठीक है। मिकिर पहाड़ियाँ इसी नाम से जनजाति निवास स्थल है, तो ठीक है। तो मिकिर जनजाति कहाँ की है? असम की है। मिजोरम में जो है लुसाई जनजाति पाई जाती है। तो लुसाई जनजाति का संबंध किससे? मिजोरम से है। यहाँ बास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रियांग जनजाति जो है कहाँ की है? तो त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसे ब्रू भी कहा जाता है, ठीक है। कोन्याक जनजाति को नरमुंड शिकारी के रूप में जाता था। कोन्याक जनजाति का संबंध किससे है? तो नागालैंड से है।
ठीक है। नागालैंड में देखते हैं कि चौखेसांग जनजाति सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चौखेसांग जनजाति जो है नागालैंड सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध है। मैती का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। ठीक है। आपातानी जनजाति अपने विशिष्ट नाग किन्नत नोज प्लंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आपातानी जनजाति कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, और नाग किन्नत जो है नोज प्लग्स के लिए जानी जाती है। मोनपा जनजाति की बात की तो अरुणाचल प्रदेश की है, तिब्बती धर्म का पालन करती है और तवांग में रहती है। ठीक है, तो मोनपा जनजाति, आपातानी जनजाति ये सब अरुणाचल प्रदेश के, जबकि मैती, कुकी ये सब जो है मणिपुर की है। ठीक है, और चाखे सांग जनजाति कहाँ की है? तो नागालैंड की, सीढ़ीदार खेती करती है। ठीक है, नागालैंड की कोनयाक जनजाति है। ठीक है, त्रिपुरा की रियांग है, मिजोरम की लुसाई। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं सिक्किम की भूटिया जनजाति मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ों पर पशुपालन का कार्य करती है। ठीक है, बिरहोर जनजाति की बात करें तो झारखंड की है। जंगल के लोग, हाँ, जंगल के लोग होता है जो खाना बदोश होता है। ठीक है, तो बिरहोर को जंगल के लोग कहा जाता है जो खाना बदोश जीवन यापन करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि असुर जनजाति जो लोहा गलाने के पारंपरिक कार्य के लिए जानी जाती है, तो कहाँ की है? तो झारखंड की है। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अबू झमड़िया जनजाति बस्तर के घने जंगलों में एकांत में रहती है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति है अबू झमड़िया। बैगा जनजाति की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की है, जो प्रकृति का हकीम कहा जाता है, वे हल नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो बैगा जो है प्रकृति का हकीम कहा जाता है और ये छत्तीसगढ़ की जनजाति। ठीक है, तो बैगा जो है छत्तीसगढ़ की है। कंध जनजाति की बात किया जाए तो उड़ीसा की है, और ऐतिहासिक रूप से मरिया या मानव बलि प्रथा के लिए चर्चा में रहती है। उड़ीसा में और बात की जाए तो जुआंग जनजाति का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है, और पारंपरिक रूप से पत्तों के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और भारिया जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो भारिया जो है मध्य प्रदेश की है, कंध जो है उड़ीसा की। ठीक है, जुआंग कंध उड़ीसा की है, बैगा छत्तीसगढ़ की है, अबू झमड़िया जो है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों ने भारिया देखा, तो भारिया कहाँ की? मध्य प्रदेश की। कोल जनजाति की बात की जाए तो कोल मध्य प्रदेश में है, रामायण काल के साहित्य में भी इनका उल्लेख मिलता है। और गरसिया जनजाति की बात करें तो राजस्थान की है, जो मोर बंधिया विवाह का एक प्रमुख प्रकार है। अब देखते हैं कि कालबेलिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है, को सपेरा जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, डाफर जनजाति की बात करें तो गुजरात में है। ठीक है, जो गिर के जंगलों के आसपास निवास करती है। और अब देखते हैं कि किन्नौरी जनजाति। ठीक है, तो किन्नौरी जनजाति का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, किन्नौरी, गद्दी ये सब हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और किन्नौरी में बहुपति विवाह की ऐतिहासिक परंपरा रही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था टोडा जनजाति, वहाँ पर भी बहुपति विवाह है, और किन्नौरी जनजाति में भी। ठीक है, अब देखते हैं चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति का संबंध किससे है? तो लद्दाख से है, पश्मीना बकरियां पालने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं कि द्रोकपा जनजाति शुद्ध आर्य रक्त का वंशज माना जाता है। द्रोकपा जनजाति कहाँ की है? तो लद्दाख की है। कादर जनजाति जो है कहाँ की है? तो केरल की है, पश्चिमी घाट के घने जंगलों में शहद इकट्ठा करने का काम करती हैं। पानिया जनजाति जो है केरल के वायनाड जिले में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो पानिया जो है केरल की है। ठीक है, अब बडागा जनजाति की बात किया जाए तो बडागा कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है, नीलगिरी क्षेत्र के प्रमुख कृषक जनजाति है। कुरुम्बा जनजाति की बात करें तो तमिलनाडु की है, तो कुरुम्बा जनजाति, बडागा जनजाति। ठीक है, तो कुरुम्बा जनजाति को काला जादू और पारंपरिक औषध का ज्ञात माना जाता है। ठीक है, लंबाडा जनजाति की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की है, रंगीन कपड़ों और भारी गहनों के लिए प्रसिद्ध है। कुरुबा जनजाति कर्नाटक का है, मुख्य रूप से भेड़ और बकरी पालन से जुड़ी हुई है। घोटुल गोंड मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध सामाजिक व शिक्षा केंद्र है। ठीक है, तो घोटुल गोंड मुरिया जो है इसका संबंध जनजातियों का सामाजिक और शिक्षा केंद्र से है। ठीक है, भगोरिया भील जनजाति का प्रसिद्ध हाट और प्रेम का उत्सव है। ठीक है, तो भगोरिया क्या है? भील जनजाति का जो है हाट और प्रेम का उत्सव है। ठीक है, और हलमा परंपरा जो है भील जनजाति में सामुदायिक जल संरक्षण और मदद की अनूठी प्रथा है। ठीक है, तो हलमा जो है भील जनजाति से संबंधित है, भगोरिया भी जो है भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो इसे पूछा जाता है। जबकि घोटुल गोंड और मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध जो है सामाजिक और शिक्षा केंद्र है। आगे बात करते हैं कि झूम खेती को उत्तर पूर्व भारत में झूम कहा जाता है, और मध्य भारत में बेवार और पेड़ा कहा जाता है, पेड़ा। संविधान में बात करें तो 348 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है,
तो 348A में जो है राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो है बात किया गया है। ठीक है, तो 5वीं में जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित बात किया गया है। 6वीं अनुसूची में जो है इसमें 4 राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है बात किया गया है। ठीक है, और पीवीटीजी जो है या ढेबर आयोग ने सबसे पहले जो है पीवीटीजी श्रेणी को सिफारिश की थी। ठीक है, तो ढेबर आयोग जो है सबसे पहले पीवीटीजी जो है श्रेणी की सिफारिश की थी। जनजातियों में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जनजातियों में। मुंडारी भाषा अस्टो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो मुंडारी भाषा का संबंध किससे है, तो अस्टो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। खरवार जनजाति की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है, अपनी शारीरिक और शक्ति वीरता के लिए जानी जाती है। बुक्शा की बात की जाए तो यह भी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, जो बिजनौर जिले में पाई जाती है। कातकारी जनजाति की बात की जाए तो कातकारी जो है महाराष्ट्र से एक संबंध है, जो कत्था बनाने का कार्य करती है। वर्ली जनजाति की बात की जाए तो महाराष्ट्र में है वर्ली कातकारी। ठीक है, जो चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वर्ली पेंटिंग भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तेलंगाना की बात की जाए तो कोया जनजाति का संबंध किससे, तेलंगाना से है। समक्का और शारक्का जतारा एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला मनाती है। ठीक है, तामड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र की उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है, तो तामड़ विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तामड़ विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है, जो उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है, तामड़ विद्रोह का संबंध किससे है, तो उरांव जनजाति से। रानी गैडिनल्लू को नागालैंड की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो रानी गैडिनल्लू का संबंध कहाँ से था, तो नागालैंड की जो है इनका संबंध था और इन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक, बाली यात्रा बस्तर की जनजातियों का एक महत्वपूर्ण उत्सव। ठीक है, तो बाली यात्रा जो है बस्तर की जनजातियों का जो है एक महत्वपूर्ण उत्सव। आगे हम देखते हैं कि विनिमय विवाह को कई जनजातियों में गुरावट कहा जाता है। ठीक है, तो गुरावट का संबंध किससे है, तो विनिमय विवाह का संबंध है विभिन्न जनजातियों से। अब देखते हैं कि गुदना बैगा जनजाति की महिलाओं की पहचान का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो गुदना जो है इसका संबंध किससे है, तो बैगा जनजाति से है। ठीक, अब देखते हैं कि लांडा या हंडिया जनजाति का प्रसिद्ध चावल से बना पेय पदार्थ है। ठीक है, तो लांडा या हंडिया जो है ये चावल से बना एक पेय पदार्थ होता है जनजातियों का। ठीक है, कर्मा पूजा भाई बहन के प्रेम और फसलों की समृद्धि के लिए की जाती है। ठीक है, तो कर्मा पूजा भाई बहन के प्रेम और फसलों की समृद्धि के लिए झारखंड में। अब देखते हैं कि पंगवाल जनजाति पंगी घाटी में पाई जाती है, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहती है। ठीक है, तो पंगल जनजाति कहाँ से, हिमाचल प्रदेश की पंगी घाटी में। ओंगे जनजाति की बात किया तो अंडमान का है, जो लिटिल अंडमान द्वीप पर निवास करती है। आगे देखते हैं कि भारतीय जनजाति मुख्य रूप से प्रोटो अस्ट्रालॉयड और मंगोलॉयड समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो जनजाति है मुख्यतः जैसे जो उत्तरी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मंगोलॉयड और जो संथाल और झारखंड छत्तीसगढ़ इनका संबंध प्रोटो अस्ट्रालॉयड से है। ठीक है, बात करते हैं कि वेरियर एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संरक्षण के लिए जो है नेशनल पार्क की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो नेशनल पार्क की अवधारणा किसने दी थी, तो वेरियर एल्विन ने दिया था जनजातियों के संरक्षण के लिए। घोस्ट मैरिज या प्रेत विवाह की परंपरा कुछ जनजातियों में पूर्वजों को खुश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रेत विवाह है जनजातियों में पूर्वजों को खुश करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सहारिया जनजाति, इसका संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या सबसे अधिक देखी गई है इसमें। ठीक है, सहारिया जनजाति में। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति है, इनका संबंध किससे है, तो संथाल जनजाति से है। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है, तो संथाल जनजाति से है। अब देखते हैं भारत में जनजातियों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर माना जाता है, जो 90 है। ठीक है, 990 है। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड में हो जनजाति है। हो जनजाति की लिपि को जो है वारंगचित कहा जाता है। ठीक है, तो हो जनजाति का संबंध किससे, झारखंड से है। मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में की लोहित घाटी में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में यह निवास करती है। पावी और लखेर जनजाति कहाँ की है, तो पावी और लखेर मिजोरम की है, दक्षिणी मिजोरम के स्वायत्त जिलों में रहती है। ठीक है, बात करते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। कहाँ पे है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मेघालय में है। सिक्किम की लेप्चा जनजाति खुद को रोंगपा कहती है। ठीक है, तो लेप्चा जनजाति के संबंध किससे है,
तो सिक्किम से है। आओ जनजाति अपनी पारंपरिक बुनाई और शाल के लिए डिजाइन के लिए जानी जाती है। तो आओ जनजाति का संबंध किससे है? तो नागालैंड से है। महान अंडमानी जनजाति अब विलुप्त की कगार पर है। ठीक है, तो ग्रेट जो अंडमानी जो जनजाति है वो विलुप्त की कगार पर है। अमीनी द्वीप और कोया जनजाति मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म को मानती है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो अमीनी द्वीप और कोया जनजाति है उनका संबंध किससे है? तो मुस्लिम धर्म से है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि केरल की जनजाति। तो उराली जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है, जो पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास निवास करती हैं। तमिलनाडु की बात करें तो मधुवर जनजाति अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर ले जाने की विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोंडा डोरा जनजाति मुख्य रूप से विशाखापत्तनम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कोंडा डोरा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है। सौसा जनजाति अपनी दीवारी पर बनाई जाने वाली इत्तल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। सौसा जनजाति उड़ीसा की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कमार जनजाति को बांस शिल्प में महारत हासिल है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की है कमार जनजाति। पनिका जनजाति का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश से है। कबीर पंथ को मानती है, खुद को कबीराहा कहती है। ठीक है, बंजारा जनजाति का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश से है। बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कार माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डामोर जनजाति कहाँ की है? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, राठवा जनजाति कहाँ की है? तो गुजरात की है और अपने घरों की दीवारों पर पिथौरा चित्रकला बनाती है। ठीक है, राठवा। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो लाहौला जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, और ये बुद्ध और हिंदू धर्म को संगम दर्शाती है। राजी जनजाति कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। वो बनरौत जंगल के राजा भी इनको कहा जाता है, राजी जनजाति को। तो कहाँ की है? उत्तराखंड की है। जौनसारी जनजाति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो भाईचारे को बढ़ाने के लिए हरोल नृत्य प्रचलित है यहाँ पे। ठीक है, और संविधान में बात करें तो जनजातियों के विकास के लिए जो है 275 के तहत विशेष अनुदान दिया गया है। ठीक है, 275 के तहत जनजातियों के विकास के लिए जो है विशेष अनुदान दिया गया है। अनुच्छेद 164 सब क्लाज 1 के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री अनिवार्य है। ठीक है, तो 164(1) के तहत और 275 के तहत विशेष अनुदान की बात किया गया है इसमें। अब आगे देखते हैं कि पेशा अधिनियम कब आया? तो पेशा 1996 में ग्राम सभाओं को जनजातीय क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। ट्राइफेड की बात करें तो 1987 का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उत्पादों विपणन में मदद करना था, ट्राइफेड का। वन धन योजना जनजातीय उद्यमों को सशक्त करने के लिए था। ठीक है, तो वन धन योजना जो है जनजातियों के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। टोटम किसी भी जनजाति का वह पवित्र प्रतीक पशु पौधा है जिससे वे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अपहरण विवाह को गोंड जनजाति में पतियुता कहा जाता है। सेवा विवाह में लड़का लड़की के घर रहकर ससुर की सेवा करता है। ठीक है, जिससे भीलों में पावड़ा कहा जाता है। ठीक है, माधो मथई बस्तर की मुड़िया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। जनजातियों की अपनी प्रारंभिक पंचायतें जो है जिनको मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं भाषा में जो है कुरुख जो भाषा है तो उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है, महुआ जनजातियों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, तो महुआ जो है जनजातियों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। ठीक है, पेज बस्तर जनजातियों का मुख्य अनाज आधारित पेय है। ठीक है, पेज। टोडा जनजातियों की बात किया तो घर डोंगला कहलाते हैं। ठीक है, जो अर्धगोलाकार होते हैं। ठीक है, टोडा जनजाति का जो घर होता है वो डोंगला कहलाता है, जो अर्धगोलाकार होता है। सिद्धू और कान्हू ने 1885 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति का एक अहिंसक और सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, आगे देखते हैं कि डोकारा आर्ट जो है जनजातियों द्वारा धातु ढलाई की एक प्राचीन लास्ट वैक्स विधि है। ठीक है, जब देखते हैं कि जो जनजाति हैं जनजातियों को गिरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, हरिजन शब्द जो है गिरिजन, हरिजन तो दिया गया था अनुसूचित जातियों को। ठीक है, जीएस घुर्वे ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू बैकवर्ड हिंदूज कहा था। ठीक है, तो जीएस घुर्वे ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू और गिरिजन जो है महात्मा गांधी ने कहा था जनजातियों को। बोका और गारो पहाड़ियाँ क्रमशः असम में है। तो बोका कहाँ पे है? असम में है।
गारो कहाँ है? तो मेघालय की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। चेंचू जनजाति की बात करें तो तेलंगाना में है, नल्ला मल्ला के जंगलों में बाघ संरक्षण कामों में जुटी हुई है। कोलाम जनजाति की बात करें तो महाराष्ट्र की है, जो यवतमाल जिले की प्रमुख जनजाति है। थारू जनजाति बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में प्रमुखता में रहती है। लोढ़ा जनजाति की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के जो अपराधी जनजाति माना गया है, जिसे अब भी मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो लोढ़ा जनजाति जो है अपराधी जनजाति कहा जाता है, इनको पश्चिम बंगाल संबंध है। चाके सांग नागाओं की अमी प्रथा बीज बोने से संबंधित है। तो चाके सांग जो है क्या है? तो नागाओं की अमी प्रथा बीज बोने से संबंधित है, जो नागालैंड की है। अनमाल जनजाति को भविष्य वक्ता कहा जाता है, ठीक है। वांचो जनजाति में मुखिया पद वंशानुगत और बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। वांचो क्या है? वांचो जनजाति में जो मुखिया का पद होता है वंशानुगत होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। कोलाम जनजाति का संबंध त्रिपुरा से है। राजघरानों का अंगरक्षक माना जाता है इनको, कोलाम जनजाति को। अब देखते हैं कि डोंगरिया कौन जनजाति का संबंध नियमगिरी पहाड़ियों की पूजा करती है, ठीक है। टसर रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से संथाल और मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। और किसके उपलक्ष्य में? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पीएम जनमन योजना विशेष रूप से पीबीटीजी के उत्थान के लिए मनाया जाता है। एकलव्य मॉडल आवासीय जनजाति बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ईएमआरएस जो है वो जनजाति बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए जो है खोला गया आवासीय विद्यालय है। सेंट्रली जनजाति आज भी पाषाण काल की जीवन शैली जी रही है। बिरहोर जनजाति की बात करें, इनका संबंध जो है झारखंड से है, रस्सी बनाने की कला में निपुण है। बूढ़ी जनजाति द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है उसे छाम नृत्य कहते हैं, ठीक है। कार्बी जनजाति का संबंध असम से है। मुलु कुरुम्बा जनजाति मुख्य रूप से जो है केरल में पाई जाती है, ठीक है। बकरवाल जनजाति जो है ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, कहाँ की है? तो लद्दाख की है। हल्बा जनजाति कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। कर्मा नृत्य जो है गोंड, बैगा, उरांव जनजातियों का साझा नृत्य है। रऊफ जम्मू कश्मीर की जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। तोहिला और केंद्रा जनजातियों के प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, तोहिला और केंद्रा। जनजातियों में प्रसव के दौरान कौवेड प्रथा, पिता द्वारा माँ जैसा कष्ट सहना, कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। कौवेड प्रथा, ठीक है। तो पिता के द्वारा माँ जैसा कुछ कष्ट सहना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सियांग नदी के किनारे रहने वाली आदि जनजाति प्रकृति और सूर्य की पूजा करती है। चापचार कूट मिजोरम का सबसे बड़ा और खुशी भरा जनजाति त्यौहार है, ठीक है। और देखते हैं कि भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के अनुसार 10.45 करोड़ है, ठीक है। और गोविंद गुरु ने राजस्थान की भीलों में संप सभा के माध्यम से समाज को सुधार किया था। 5वीं अनुसूची के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है। भारत के अधिकांश जनजाति पितृसत्तात्मक है, लेकिन मेघालय का और केरल के कुछ हिस्सों में अपवाद देखा जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति जो है संबंध किससे है? तो झारखंड से है, स्वयं को सूर्य का वंशज मानती है। समारा जनजाति की बात करें तो समारा जनजाति जो है आंध्र प्रदेश की है, सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध है। चौधरी जनजाति की बात गुजरात के भरूच में पाई जाती है। कोकाना जनजाति का संबंध महाराष्ट्र से है। सहारिया जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और खड़िया जनजाति की बात करें, खड़िया जनजाति कहाँ की? तो उड़ीसा की है। कथपुड़ी जनजाति का संबंध कैसे है? तो राजस्थान की खैर के पेड़ों से कत्था निकालने का विशेष माना जाता है, ठीक है। किन्नर जनजाति, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से है। और भूटिया का संबंध देखा था हम लोगों ने, भूटिया लेप्चा ये सब सिक्किम की है। नागालैंड की बात, आओ जो है नागा जनजाति है, मोत्सू नामक फसल उत्सव मनाती है। पांगल जो है मणिपुर के मुस्लिम जनजाति समूह को कहा जाता है। चेराव जो है नृत्य जो है मिजोरम का है, जो बांस नृत्य जो है किया जाता है इनके द्वारा। खासी जनजाति के लोग नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मनाते हैं, ठीक है। दिमासा जनजाति कुल की गणना माता पिता दोनों के आधार पर होता है। निसी जनजाति के लोग हार्नबिल पक्षी की चोंच वाली टोपी बांधते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। निसी जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है।
जो हॉर्नबिल पंछी की चोंच वाली टोपी पहनते हैं। अंडमान की बात की तो जारवा जनजाति के क्षेत्र में बाहरी लोगों को प्रवेश कानूनी रूप से वर्जित है। सैम्पन जनजाति मंगोलॉयड मूल की एकमात्र जनजाति है जो निकोबार में रहती है। ठीक है, सैम्पन कहाँ की है तो मंगोलॉयड की है। संविधान के अनुच्छेद 244 सब क्लाज 1 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। बोरिया समिति 1995 में सिफारिश पेशा कानून बनाया गया था। ठीक है, तो पेशा कानून जो है 1996 बोरिया समिति के आधार पर बनाया गया था। जनजाति उपयोजना टीएसपी की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आईआईपीए भारतीय लोक प्रशासन जनजाति शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिनमय विवाह को राजस्थान के आदिवासियों में आटा साटा कहा जाता है। ठीक है, तो बिनमय विवाह को राजस्थान में आटा साटा कहा जाता है। ठीक है, गोंड जो है चित्रकला में प्रकृति और जानवरों और मिथकों की बारीक चित्रण करते हैं। बांसुरी और नांगड़ा जनजाति जो है संगीत के आधारभूत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो बांसुरी और नगाड़ा जनजातियों के जो है आधारभूत वाद्य यंत्र है। खासी जनजाति का नेतृत्व कौन करता है? तीरथ सिंह। ठीक है, तो तीरथ सिंह का संबंध किससे? तो खासी जनजाति से है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। दंड कारण क्षेत्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ जनजातीय आबादी का सघन क्षेत्र है। जनजाति क्षेत्रों में दिक्कू शब्द बाहरी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा की बात की जाए तो आश्रम शालाएं जनजाति बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का पुराना स्वरूप है। गोंड भारत की सबसे अधिक उप शाखाएं वाली जनजाति है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है 200 प्रश्नों को जो है कंप्लीट किया। तो अगर यह प्रयास आप सबको बेहतर लग रहा हो तो TDS एकेडमी को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, जिससे हमारा भी थोड़ा सा हौसला मोटिवेशन बढ़े, जिससे और अधिक से अधिक आप लोगों तक जो है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें जो है। तो TDS एकेडमी को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।